एक साइड से जम्मू कश्मीर का पब्लिक सफर कर रहा है। जब हम उमर अब्दुल्ला के पास जाते हैं तो उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि आप गवर्नर के पास जाइए, गवर्नर कहता है कि उमर अब्दुल्ला के पास जाएं। डबल इंजन सरकार है। डबल इंजन सरकार में एक आम आदमी बेचारा सफर कर रहा है, पिसता जा रहा है, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है, कोई ये बात करने वाला नहीं कि एक गरीब बेचारा सफर कर रहा है। लेकिन इनको जब अपनी बिलें निकालनी हो, अपने काम निकालने हो, अपने ठेकेदारियां चलानी हो, उस टाइम पे कोई दिक्कत नहीं है। आज टेम्पल्स ऑफ ट्रेल्स एक मैराथन था, जम्मू हाफ मैराथन था। मैराथन में आज उमर अब्दुल्ला भी चीफ मिनिस्टर हमारे हैं, लेकिन दौड़ने आज वो भी चले गए और कुछ बच्चों को बुलाया कि आप आओ और दौड़ना शुरू करते हैं मैराथन के नाम पे। अब इनको दौड़ना सिर्फ है क्योंकि पब्लिक के काम इनको करने नहीं है। गाड़ियां दी रही हैं, गाड़ियां ने करोड़ों की गाड़ियां निकाली हैं, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियां निकाली हैं, लेकिन गाड़ियों का इतना निकाल के एक आम आदमी के पास, एक आम आदमी के घर पे इनको जाना नहीं है, देखना नहीं है कि एक आम आदमी बेचारा सफर कर रहा है। एक आम आदमी जो किश्तवाड़ का है, किसी गांव का है, वो बेचारा सफर कर रहा है, वो बेचारा मर रहा है, वो घर के बिना है, उसको कोई पूछ नहीं रहा है, कोई अफसर पूछ नहीं रहा है, अफसर वहां पे आ नहीं रहा है उसके पास, डीसी उसके पास नहीं जा रहा है, बीडीओ उसके पास नहीं जा रहा है, अफसरान नहीं जाते हैं, लेकिन वो गरीब बेचारा पानी के बिना है, वो गरीब बेचारा सड़क के बिना है, वो गरीब बेचारा, उस बेचारे को कोई आसाइश नहीं है। लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर बिजी हैं दौड़ने में। मैराथन चल रहा था, बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, आज उनको बुलाया गया था 29 को बुलाया गया था, मैराथन था आज। और मैराथन में एक मैं पेमेंट दिखा रहा हूँ, मोमिन मेरे साथ है, इसका पेमेंट आप देखो, ये पेमेंट है ना, नहीं ये पेमेंट ये रिसीट है। इसके अलावा पेमेंट भी किया है, पेमेंट 900 रुपए एक बच्चे से लिया गया। और आज इनको बुलाया गया कि आज आके आप आइए और यहाँ पे आपको मैराथन में दौड़वाएंगे। लेकिन जब ये वहां पे पहुंचे, उमर अब्दुल्ला के लिए कोई वहां पे ये नहीं था कि आप लेट क्यों आए, पहले क्यों आए, उमर अब्दुल्ला चले गए। लेकिन जब मोमिन गया तो मोमिन को रोका गया। 4 बजे मैं उधर भी पहुंचा था, सुबह 4 बजे मॉर्निंग में। 4 बजे। और मोमिन सुबह 4 बजे वहां पहुंचा और 4 बजे उसको एंट्री नहीं दिया गया। बोला कि नहीं आपको पहले आना था, 27 को आना था। आप मुझे बताओ, फीस पेमेंट इस बच्चे ने किया। इस बच्चे का यह था कि मैराथन में दौड़ा जाए, कोई बाहर से लोग आए, कीनिया से लोग आए थे, बड़ी जगहों से लोग आए थे। अब इसका वहां पे दौड़ने का वक्त आया था, ये सुबह 4 बजे से वेट कर रहा था। और कितने बजे निकाला फिर वहां से आपको? मतलब कोई 5:30 पे मुझे मिला कि आप चले जाओ, अब यहाँ पे कुछ नहीं होता। और 5:30 बजे इसको बेचारे को धक्का वक्का देके बेइज्जती करके वहां से निकाल दिया गया। आप मुझे बताओ, क्या हम सरकार इसी चीज के लिए बनाते हैं कि आम आदमी, एक बेचारा लड़का जो ये सोच रहा था कि मैराथन में जाके आज मैं मैराथन में दौड़ के अपने डिस्ट्रिक्ट को, अपनी जगह को गर्व महसूस करवाऊंगा, क्या ये जो बच्चा सोच रहा था, क्या इसके पीछे इस बेचारे को धक्का मार के बाहर निकालना चाहिए था? इसका फीस पेमेंट किया है इसने कि 29 को दौड़ेगा, लेकिन वो भी नहीं। किश्तवाड़ से लड़का आया, मेरे किश्तवाड़ से लड़का है, जम्मू आया और जम्मू में उसको यहाँ पे आज मैराथन था, लेकिन उस बेचारे को बाहर निकाला गया। आप जरा डायरेक्टर को फोन लगाओ एक बार, उसका डायरेक्टर कौन है? डायरेक्टर फोन करो, मेरी बात कराओ जरा। अभी हम देखते हैं, डायरेक्टर से बात करते हैं, जो इनका स्पोर्ट्स का डायरेक्टर चाहिए, स्पोर्ट्स का डायरेक्टर है, उससे बात करते हैं, देखते हैं कि स्पोर्ट्स के डायरेक्टर साहब क्या बोलते हैं। इसी तरीके से कितने ही बच्चे, इसका फोन स्विच ऑफ है, आप देखो बंदे यहाँ पे इसको साहब को फोन कर रहे हैं और साहब का फोन ही स्विच ऑफ है। अभी बेचारा किस दीवार पे जाके अपना टकरे मार के अपने घर वालों को क्या बोलेगा कि घर वालों से पैसा भी लिया है। और हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई होते हैं, छोटे छोटे भाई होते हैं, जिनकी उम्मीदें होती हैं कि वो IAS ऑफिसर बनेंगे, वो केस ऑफिसर बनेंगे, वो ऐसे स्पोर्ट्स में हिस्सा लेके वो अपने नेशन को, अपने एरिया को गर्व से महसूस करवाएंगे कि गर्व, आप देखो किस तरीके से हम फाइट कर रहे हैं। हमारे यहाँ किश्तवाड़ से टैलेंट इतना ज्यादा है, लेकिन टैलेंट की कोई कदर नहीं है। हमारे यहाँ पे एक लड़की शीतल पैरा ओलंपिक्स खेल के आई, और इसके अलावा वहां पे बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं, सिंगर्स हमारे पास हैं, सुहेब कंडू है, उसके अलावा वो लड़की का नाम क्या है, स्मृति सेन है, और इसके अलावा कितने ही लोग हैं जिनके पास कूट कूट के टैलेंट भरा हुआ है। लेकिन हमें टैलेंट की, किश्तवाड़ के लोगों को टैलेंट की कदर नहीं है। मैं चनाब वैली में टैलेंट की कोई कदर नहीं है। आप मुझे बताओ, टैलेंट के लिए हमारे यहाँ पे इतनी कंपनीज हैं। जॉब तो छोड़ो, आज जॉब पे बात नहीं करेंगे। हमारे बच्चे जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, उनके लिए हम क्या सोच रहे हैं? पढ़े लिखे बच्चे जो केस की तैयारी कर रहे हैं, जिनके अंदर टैलेंट है, जो वो कुछ कर लेते, लेकिन इतनी कंपनीज होने के बावजूद CSR होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी,
कि जो कंपनीज होती हैं उनको CSR देना पड़ता है ताकि वहां की एरिया की डेवलपमेंट हो। उस डेवलपमेंट में हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि शिक्षा वहां के बच्चों को मिले, वहां के बच्चों को अच्छे फेवर्स मिले ताकि वो आगे जाके अपने नेशन का नाम आगे करें। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमने देखे, जैसे शीतल एक लड़की है, पैरा ओलंपिक्स में खुद के दम पे, खुद के चीजों पे उसने इतना फाइट किया और पूरे वर्ल्ड, पूरे इंटरनेशनल एरिना में अपना नाम कमाया। उसी तरीके से हमारे बहुत सारे लोग हैं जो खुद स्ट्रगल करते हैं, वो स्मृति सेन हो, वो सेब कंडू हो, या बहुत सारे लोग जो खुद फाइट करते हैं, खुद स्ट्रगल करते हैं और खुद स्ट्रगल करके ऐसी जगहों पे पहुंचते हैं। अभी देखो एक साहब को हमने फोन किया, डायरेक्टर साहब थे, डायरेक्टर साहब को फोन किया और डायरेक्टर साहब का फोन ही स्विच ऑफ है। और ऐसे ही कितने ही लोग हैं, कितने ही हमारे पास अलग अलग वीडियोज हैं, एसीडीज हैं और बाकी एम्प्लॉइज हैं। स्कूलों की हालत यही है, हमारे अस्पतालों की हालत यही है, हमारे हर जगह, हर किसी सेक्टर में यही हालत है। आप किसी भी सेक्टर में जाएं, किसी भी जगह जाएं, इस टाइम पे एक गरीब को धक्के मार के भगाया जाता है। वहीं पे उमर अब्दुल्ला को उसी मैराथन में जाना था, उसी मैराथन में उमर अब्दुल्ला को रेड कारपेट बिछा के उसको बुलाया गया कि तुम आ जाओ और यहाँ पे रिप्रेजेंट करो। लेकिन वही बच्चा जिसने फीस भरी थी उस चीज के लिए, जिसने कितने सपने देखे होंगे, वो सपने देख के वो वहां पे गया, लेकिन उसको बेचारे को धक्के मार के बाहर निकाला गया। वहीं पे हमारे बच्चे जो तैयारी करते हैं, केस की तैयारी करते हैं, IAS की तैयारी करते हैं, छोटे छोटे SSB के एग्जामों की तैयारी करते हैं, लेकिन आप देखते हैं किस तरीके से स्कैम पे स्कैम हो रहे हैं, स्कैम्स हो रहे हैं एग्जामों में स्कैम होने के बाद वो बेचारा जो रात दिन पढ़ा था, रात दिन मेहनत किया था, इसी बच्चे की तरफ जो मुमिन है, इसी की तरफ जिस बच्चे ने बेचारे ने रात दिन मेहनत करके दौड़ दौड़ के चौगान के चक्कर लगा लगा के आज ये सोचा था कि कीनिया के बंदे के साथ मैं जब मैराथन करूंगा तो मुझे भी एक स्टेट लेवल की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी, मुझे भी एक नेशनल लेवल की रिप्रेजेंटेशन मिलेगी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बेचारे को पूछा नहीं गया, देखा नहीं गया और वहां से भगाया गया। आप देखो हमारे कितने ही बच्चे हैं, आज ये मोमिन के साथ बात है, कल को हमारे कितने हमारे बच्चे होंगे, कल को हमारे छोटे भाई होंगे, कल को हमारे बच्चे होंगे जो पढ़ाई करते हैं, जो अपने अलग अलग सेक्टर्स में रह रहे हैं और अलग अलग सेक्टर में रह के वो बेचारे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज के बाद हमारा यहाँ पे हमारा टैलेंट को देखा जाएगा, हमारी पढ़ाई को देखा जाएगा, हमारी एफिशिएंसी, हमारी कॉम्पिटेंसी को देखा जाएगा। लेकिन कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। गरीब को भी सताया जा रहा है, बच्चों को भी सताया जा रहा है, स्टूडेंट को भी सताया जा रहा है, हर एक बंदे को सताया जा रहा है, हर एक बंदे के साथ जुल्म किया जा रहा है। लेकिन हमारे लीडर ये नहीं बोलेंगे कि जुल्म हो रहा है, हमारी सड़कें अच्छी नहीं है तो लीडर नहीं बोलेंगे कि सड़कें ठीक करो, हमारे वहां पे अस्पताल अच्छे नहीं है। कभी ये कहेंगे बीजेपी वाला कांग्रेस वाले को कहेगा, कांग्रेस वाला NC वाले को कहेगा, NC वाला बीजेपी वाले को कहेगा। बस यही ब्लेम पॉलिटिक्स चल रही है, ये इसको बोल रहा है, ये उसको बोल रहा है, वो इसको बोल रहा है। अच्छा, यही बच्चा अगर किसी इस टाइम MLA को फोन करेगा, आपको आप मुझे खुद बताओ, क्या वो MLA इसका फोन उठाएगा? क्या वो CM इसका फोन इस टाइम उठाएगा? हालांकि बनाने वाले हम ही आम पब्लिक हैं जो इनको यहाँ से वहां पहुंचाते हैं, असेंबली तक पहुंचाते हैं, ताकि हमारी बात करें, ताकि हमारी ये बात रखें, ताकि हमारे पास अच्छी सड़कें बने, ताकि हमारे पास अच्छे अस्पताल बने, ताकि हमारे पास अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल्स बने। लेकिन जो ही असेंबली में जाते हैं उसके बाद तू कौन और मैं कौन। सबसे पहले वालेकुम सलाम, जितने भी लोग सलाम भेज रहे हैं वालेकुम सलाम। मैं आज बेसिकली जम्मू में हूँ क्योंकि कल हेयरिंग था कोर्ट हेयरिंग में थोड़ा मसरूफ थे, बिजी थे। और आजकल हमारा नरेगा पेमेंट्स आने वाली हैं इस टाइम पे, और नरेगा पेमेंट्स के लिए जो फ्रॉड पेमेंट्स हुई हैं, जो एक गरीब को फ्रॉडेंटली पेमेंट्स की गई हैं, उस पे हम इंशाल्लाह बहुत जल्दी वहां पे जाके गांव जाके जो एक गरीब कहा के उसको दिलाने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा मैंने एक पोस्ट भी आज किया था, ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल खोलेंगे हम। ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल में हम एक काम करेंगे, हम सब मिलके, ये काम अकेले आकिब शाह नहीं कर सकेगा, हम सबको मिलना पड़ेगा और एक गरीब के लिए बात करनी पड़ेगी, एक गरीब की बात करनी पड़ेगी और सारे मिलके हम एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाएंगे। और गांव से जो भी प्रॉब्लम होती है, वो किसी भी सेक्टर में हो, वो शिक्षा के सेक्टर में हो, वो अस्पताल के सेक्टर में हो, वो नरेगा के सेक्टर में हो, RDD के सेक्टर में हो, एजुकेशन के सेक्टर में हो, जिस भी सेक्टर, कोई भी सेक्टर है, हर सेक्टर में हम कोशिश करेंगे कि ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल बनाए, ना कि किश्तवाड़ का। मैं चाहता हूं कि पूरी चनावली का हम सेल बनाएंगे, एक ग्रीवेंस रिड्रेसल सेल। उसके लिए आम नौजवान पार्टी को साइड पे छोड़ के, कोई भी पार्टी है उसको पहले साइड पे छोड़ के, देखो गरीब का कोई पार्टी नहीं होता, गरीब का कोई रिलीजन नहीं होता, गरीब का कोई मजहब नहीं होता है। जब गरीब अस्पताल में जाता है तो उस गरीब को अस्पताल में ये नहीं पूछा जाता कि तू हिंदू है क्या मुसलमान है। वो एक पेशेंट कभी डॉक्टर को नहीं बोलेगा कि हिंदू है मुसलमान है। ये गरीब पे राजनीति करने वाले, मजहब की राजनीति करने वाले गरीब का ये सोचते नहीं है कि गरीब के लिए एक अच्छा अस्पताल हो, गरीब को अच्छी आसाइश हो। तो हमें कहीं ना कहीं एक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म खोलना पड़ेगा, ग्रीवेंस रिड्रेसल, ताकि जो गरीब लोग हैं उनके जितने भी इश्यूज हैं, इनके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम सॉल्व करें।
आपके साथ फिर जुड़ेंगे लाइव में, बहुत जल्दी आप इस लाइव में जुड़ेंगे। लेकिन कब इंसाफ मिलेगा, कब एक आम आदमी को इंसाफ मिलेगा, बोलना है कुछ? नहीं मेरे को कुछ मतलब देखो ना, मैं इतना दूर से आया, कम से कम इनको बोलना है? इस तरीके से हाँ बोलूंगा क्यों नहीं। अच्छा मेरे साथ मोमिन है, ये कुछ बोलना चाहते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि सारे बच्चे, सारे लोग खुद बोलें, और बोलने का अधिकार है। आज तक हमें कैमरा सिर्फ ये बताया गया कि ये वाला मीडिया वाला है, इसके पास ज्यादा फॉलोवर हैं, इसके पास ज्यादा वो बोलचाल है, तो इसको ही बोलने दो। और वही कुछ लोग एक्सेप्शन में, कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन वही बहुत सारे लोग वो आजकल दलाली कर रहे हैं, माफिया चला रहे हैं, नेक्सस चला रहे हैं, लेकिन एक आम आदमी को दबा रहे हैं। तो मेरे साथ यहाँ पे इस टाइम पे मोमिन है। मोमिन बताएगा कि किश्तवाड़ से बेचारा आया था और यहाँ पे इसके साथ क्या हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सबको। मैं किश्तवाड़ से आया था जम्मू मैराथन के लिए, 21 किलोमीटर के लिए, और मैं इस मैराथन की प्रैक्टिस पिछले 1 साल से कर रहा हूँ। तो मतलब रात को एक्चुअली में इन्होंने साइट पे कोई मतलब ऐसा नहीं दिखाया कि आपको 26 को चेस्ट नंबर और शर्ट मिलने वाली थी। तो मैंने इनकी मतलब साइट भी चेक की, व्हाट्सएप में मुझे नोटिफिकेशन आई, 2 दिन पहले व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आई कि आपको अराइव करना है। मेरे को ये ख्याल नहीं रहा कि जीमेल चेक करनी, मैं जीमेल चेक नहीं किया। रात को मैंने इनको बहुत मतलब सुबह, फिर मैं 4 बजे सुबह पहुंच गया उधर पे जहाँ पे मेरे को जाना था, 4 बजे पहुंचा मैं। उसके बाद भी मैंने इनको बहुत रिक्वेस्ट की, वहां से उन्होंने बात किसी का नंबर दिया, बोल रहे हैं डायरेक्टर हैं कोई, इनसे बात करो। बोलते कुछ नहीं हो पाया, वहां से बेइज्जती लगे करने। तो अब मैं क्या ही बोलूँ फिर। तो इस तरीके से कितने लोग हैं, हमारे बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, मैराथन की तैयारी करते हैं, या स्पोर्ट्स में अलग अलग जगहों पे सोचते हैं कि अपना नाम कमाए, जैसे शीतल ने नाम कमाया। तो उसी तरीके से हमारे कितना टैलेंट है जो वेस्ट हो रहा है, लेकिन कोई इस टैलेंट की बात नहीं करता है, बस पैसा लपेटने की बात करते हैं, सिर्फ अपनी ठेकेदारियां करते हैं, कहाँ से कितना पैसा लूटा जाए, कहाँ से कितने प्रोजेक्ट्स में लूटा जाए, कहाँ से कितने तरीके से एक गरीब को लूटा जाए, बस ये बातें चल रही हैं। गरीब की कोई बात नहीं कर रहा है। हमारे पास यहाँ पे मंत्रालय है, लेकिन मंत्रालय आया ना गवर्नर आया। आप मुझे बताओ, अस्पताल में कंडीशन खराब है, सड़क में हालत खराब है, चनावेली की अलग अलग जगहों पे प्रॉब्लम है। तो अगर गवर्नर के पास पावर नहीं है तो यहाँ पे हेल्थ मिनिस्टर है, अगर हेल्थ मिनिस्टर के पास पावर नहीं है तो गवर्नर आए। ये लोग थोड़ी रिस्पॉन्सिबल हैं, ये इनका काम है कि वहां पे आके देखें कि हालत क्या है। और इसके साथ हमारा जब तक ना हमारे किश्तवाड़ को अलग से डिवीजन स्टेटस मिलेगा, जब तक ना हमारे पास हिल डेवलपमेंट काउंसिल मिलेगा, जब तक ना हमें कोई सॉर्ट ऑफ ऑटोनॉमी मिलेगा, अलग से हमारे पास एम्पावर्ड पैनल मिलेगा, ना हमें यूनिवर्सिटीज हैं, ना हमारे पास स्कूल अच्छे हैं, ना हमारे पास अस्पताल अच्छे हैं, जब तक ना ये चीजें होंगी तब तक आम आदमी जो चुनाव वैली का वो बेचारा सफर करेगा और करता रहेगा। लेकिन जालिमों के साथ आपको कहीं ना कहीं आंखों से आंखें मिला के बात करनी पड़ेगी, इस जुल्म के खिलाफ बातें करनी पड़ेगी। बाकी आपसे फिर लाइव जुड़ेंगे, तब तक के लिए सलाम।